माय क्यूटी पाई कपकेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वन शॉट लाई हूँ। आई होप आपको ये वन शॉट बहुत पसंद आएगी। तो स्टोरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कोरिया में लोगों के दिल में सिर्फ एक ही खौफ था, जो कि एक नाम सुन के बहुत ज़्यादा लोग डर जाते थे। वो नेम था जंगकुक। लोग उसे गैंगस्टर के नाम से जानते थे, पुलिस उसे घोस्ट के नेम से जानती थी और दुश्मन उसे मौत के नेम से जानते थे। जैसे वो जंगकुक का नाम लेता था, लोगों की आंखों में डर पैदा हो जाता था। और उसका एक रूल था कि वो सिर्फ लोगों को मारना जानता है। प्यार नाम की चीज़ है ही नहीं उसकी लाइफ में, उसका दिल बिल्कुल खाली है। लेकिन ये चीज़ तब तक ही थी जब तक जंगकुक की लाइफ में टाई की एंट्री नहीं हुई थी। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, कैसे जंगकुक के सर पे टाई का जुनून चढ़ता है। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही होती है, तो जंगकुक एक छोटी सी बुक स्टोर के पास खड़ा होता है अपने बॉडीगार्ड्स को लेके। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। वाह, क्या ब्यूटी है। नाम नाम क्या है आपका? टाई। सर आप फालतू में क्यों किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, छोड़ो ना। तो जंगकुक बॉडीगार्ड की बात अवॉइड कर देता है और वो टाई को ही देखता रहता है। तुम्हें डर नहीं लगता है? लगता तो है डर, क्यों नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपसे क्यों डरूं? वैसे मुझे डर सिर्फ घोस्ट से लगता है, वो भी कभी कभी, वरना मैं उनसे भी बातें कर लेती हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता है वैसे। यही बात सुन के जंगकुक को टाई बहुत पसंद आ जाती है, बिकॉज वो बिना झिझक के इतने कॉन्फिडेंस में और बिना डरे इतने कॉन्फिडेंस में अच्छे से बोलती है ना जंगकुक से। तो जंगकुक वहीं मेल्ट हो जाता है, और वैसे भी टाई की ब्यूटी उसे मेल्ट कर ही देती है पहले ही। उस दिन के बाद से जंगकुक रोज उस बुक शॉप के पास आके खड़ा होता था और टाई को देखता था। उसे एक खरोच तक भी नहीं आनी चाहिए। बॉस, आप फालतू में किसी लड़की के साथ ऑब्जेस्ट हो रहे हो। क्यों? हाँ हाँ, हो रहा हूँ, और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब जंगकुक रेगुलर आता रहता है तो टाई नोटिस करती है, और धीरे धीरे टाई को भी पता चल जाता है कि जंगकुक कौन है। तो एक दिन टाई जाके डायरेक्टली जंगकुक से बात करती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तुम मेरा पीछे क्यों करते हो रोज रोज? और मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है, ठीक है? तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हो एक सेकंड के अंदर। इतने बुरे इंसान हो तुम, और तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ जंगकुक, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। नफरत भी कोई तभी करता है जब कोई उसके दिल में रहता है। ये बात जंगकुक उसके पास जाके बोलता है। टाई, ध्यान रखना, आज से और अभी से तुम मेरी हो, और तुम पे मेरी नज़र हमेशा रहेगी। जितना ही मुझसे भागने की कोशिश कर लो, भागने नहीं दूंगा, ठीक है ना? जंगकुक, मेरा दिमाग खराब मत करो, ठीक है ना? तो मैं तुमसे डरती हूँ और ना तुम्हारे इन 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड से। तुम्हें जिसको भेजना है, जो करना है, जो करो। मैं नहीं मानने वाली हूँ। मैं तुमसे नफरत करती और करती रहूंगी। देखते हैं बेबी गर्ल। तो टाई जहाँ जहाँ जाती थी, जंगकुक उसके पीछे गार्ड्स वगैरह को भेजने लगा, उसको प्रोटेक्ट करने लगा। हर लड़के से, जैसे ही टाई किसी से बात करने की कोशिश करती तो उसे दूर कर देता था। मतलब ये सब वो अपने गार्ड के थ्रू करवा रहा था, और ये सब टाई देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जंगकुक की क्या हरकत है? तुम मेरी लाइफ क्यों हेल करने में लग रहे हो? ये प्यार हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये पागलपन है। तुमने मेरी लाइफ हेल कर दिया है। मुझे लोगों से बात करने तक की परमिशन नहीं है, जबकि मैं तुम्हारी हूँ भी नहीं। अलग रहती हूँ, अलग घर में रहती हूँ, तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी तुमने मेरी लाइफ ऐसे कंट्रोल में कर लिया बिल्कुल। क्यों? ये प्यार नहीं है, सच में ये बहुत बड़ा पागलपन है जंगकुक। छोड़ दो, मैं अभी बोल रही हूँ। मैं तुम्हें कभी जिंदगी में, इस लाइफ में तो कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ मैं तुम्हें। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आती है टाई, अपनी चीज़ को बचाना। मैं तुम्हारी कोई चीज़ वीज नहीं हूँ जंगकुक, मैं इंसान हूँ, ठीक है? और इंसान का दिल जीतने के लिए ना ऐसे नहीं करना पड़ता है। तुम तो पागल हो रहे हो फालतू में। तुमने मुझे अपनी चीज़ बोला है ना, यही डिफरेंट है। इसलिए मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हें ना मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। उसके बाद टाई वहाँ से चली जाती है, और जो टाई ने जो लाइन बोली थी कि मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं हूँ, और जंगकुक ने ये बोल दिया था कि तुम मेरी चीज़ हो, उसके बाद से जंगकुक को बहुत बुरा लगा था कि उसने टाई से ऐसे बोला है। और जंगकुक, मतलब जंगकुक के दिमाग से ये बात जा नहीं रही थी, तो वो टाई से दोबारा मिलता है। क्या प्रॉब्लम है जंगकुक तुम्हारी? टाई, इस शहर में हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है, और मैंने अपना दिल 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 ना गैंगस्टर रखते नहीं है, तोड़
तोड़ते हैं, दिल को तोड़ते हैं गैंगस्टर्स, ओके। मैं दिल भी नहीं तोड़ता हूँ, और जिसको मैं अपना मान लेता हूँ ना, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, लाइक यू, ओके। तुम्हें जितना ट्राई करना है करो, मेरे मुंह मत लगो प्लीज, ठीक है। हर टाइम मैं सहन नहीं कर सकती, तुम इतने पजेसिव हो, इतने ओवरजेस, अरे नहीं चाहिए भाई मुझे सब, जाओ प्लीज। उसके बाद टाइम से चली जाती है। बॉस हमें मीटिंग करनी है, काफ़ी दिन से मीटिंग नहीं की है, और कुछ डिस्कस भी नहीं किया है किसी काम के ऊपर। ओके आता हूँ मैं आज। हाँ तो कीजिए शुरू मीटिंग। बॉस वो लड़की हमारे लिए खतरा है बहुत बड़ा, मुसीबत है वो, मुसीबत चलती फिरती। अरे मुसीबत ही तो मेरी आदत है, आप फालतू में उस लड़की से ऑब्जेक्ट हो रहे हो बहुत। तुमको बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत गुस्से से बोलता है, वो मेरी चॉइस है, मैं उसे बेहद पसंद करता हूँ, ओके। और मैं क्या करूँगा क्या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। यहाँ पे जो भी मीटिंग होती है वो हम लोगों के काम से रिलेटेड होती है, तो वो बीच में कहाँ से आई। ज़्यादा मेरे लाइफ में इंटरफेयर किया तो पता है ना क्या होगा क्या नहीं तुम्हारे साथ। हाँ टाई जब वापस लौटी होती है तो वो देखती है जंगकुक ने फिर उसके पीछे काफ़ी लोग लगा रखे हैं जो कि उसकी सिक्योरिटी बन के उसके पीछे चल रहे होते हैं। तो जंगकुक के पास टाई डायरेक्ट कॉल करती है, कब तक तुम मेरे पीछे लोगों को ऐसे ही भेजते रहोगे, जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी और तुम मेरे पास रहना स्टार्ट नहीं कर दोगी, ऐसा अकेले घूमोगी, तो मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए लोगों को तो रखना ही होगा। मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है जंगकुक, ठीक है, बंद करो ये सब। और मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो तुम भी मुझे मना करना बंद करो। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, किससे शेयर करूँ। काश मेरे मॉम डैड होते तो मुझे इतनी प्रॉब्लम सहन नहीं करनी पड़ती। क्या करूँ, मैं कैसे बचूँ। हाँ जिमिन को कॉल करती हूँ। हेलो जिमिन, प्लीज़ यार मेरे घर आ जा, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे थोड़ी देर तुझसे बात करनी है। अरे तू कॉल पे भी तो कर सकती है ना बात, यार प्लीज़ आ जा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। उसके बाद जिमिन टाके घर आती है। क्या हुआ है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। यार पता है मेरे पीछे ना एक लड़का पड़ा है। अरे वो तो रोज ही पड़ते हैं यार, तेरे पीछे इतनी सुंदर है तो पड़ेंगी ना। तो समझ नहीं रही है जिमिन, क्या हुआ, क्यों रो रही है। वो है वो, कौन, जंगकुक है, ये डुप्लीकेट नेम वाला होगा कोई। जंगकुक वो भी तुझे, रुक जा दिखाती हूँ। उसके बाद टाई जंगकुक की पिक दिखाती हूँ उसे डायरेक्ट, ये वाला जंगकुक। चल मैं नहीं मानती, कॉल करूँ। हाँ हेलो, ओ बेबी गर्ल, फाइनली आपने मेरे पास कॉल किया। बताओ कैसी हो, आम क्या लेने रहा नहीं जा रहा क्या मेरे बिना। अपनी बकवास बंद करो तुम, ठीक है। ओफो कब तक ऐसे ही मुझे डांटती रहोगी, बहुत जल्दी मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्ट टाई को कट कर देती है। क्या हुआ जिमिन, अरे तेरे तोते कैसे उड़ गए। तू तो गई बहन, अब तो तेरे मर्डर करेगा। नहीं ये मेरा मर्डर नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों यार, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। जहाँ देखो वहाँ पे यार ये बॉडीगार्ड सिक्योरिटी वगैरह ऐसे पीछे पटक रखा है जैसे तो मैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। हाँ तो उसके बहुत सारे दुश्मन है ना, सबको पता चल गया होगा कि जंगकुक की कोई वीकनेस बन चुकी है, जंगकुक के ऊपर किसी का दिल आ चुका है। क्या जंगकुक के ऊपर किसी का दिल, अरे मतलब हाँ वो क्या, अरे क्या बोल रहा है, जंगकुक का दिल किसी पे आ गया है तेरे ऊपर। यार तू फनी मूड में क्यों रहता है मेरे साथ, तेरे को पता है ना मेरे लगे पड़ा है यार, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्या करूं। शादी कर ले यार, इतना हैंडसम है, मैं तो हाँ कर देती, तेरी खोपड़ी उड़ा देगा वो सिर से। अरे यार मैं क्या करूं फिर, तू मुझे बता मैं क्या करूं, भाग जाऊं क्या किसी के साथ, किसके साथ भागेगी। तू प्लीज अपना जेंडर चेंज करा ले। सटिया चुकी है क्या बात, यार मैं क्या करूं, सच में मुझे बहुत टेंशन हो रही है, और इसने मुझे ना कुछ दिन का ही टाइम दिया है, उठा ले जाएगा यार ये मुझे। हाँ तो अच्छी बात है ना, मैं तुम्हारी मूवी बना देती हूँ, तुझे बुलाना बेकार था। वेल थैंक यू, थोड़ी देर के लिए तो मन ठीक किया, बट मुझे बहुत तेज टेंशन हो रही है। तेरे को टेंशन होती रहती है, वैसे हो तो मुझे भी नहीं अंदर से, बस मैं दिखा नहीं रही हूँ। इतना बड़ा गैंगस्टर तेरे को कैसे पसंद कर लिया। चुप कर, मैं हूँ इतनी सुंदर, बट मुझे वो नहीं पसंद यार। क्या कर सकते हैं टाई, पुलिस में कंप्लेन करें, तो थोड़ी सी पागल है क्या, उससे खुद डरते हैं यार सब। देखो अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हाँ तू मेरी पिक्चर देखती रहे, मेरे लगे पड़े हैं ढंग से, अब मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ चल ठीक है, अब तो राम भरोसे ही है सब। टाई क्या है, क्यों कॉल करते हो मेरे पास, बार बार परेशान करके रख रखा है। जहाँ बोल रहा हूँ ना वहाँ पे आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर आ गया ना तो साथ में तुम्हें पता नहीं क्या क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, टाई इसलिए हाँ कर देती है बिकॉज जंगू कुछ ना कुछ इगड़म तिगड़म करता रहता है, तो टाई डर जाती है, तो वो देखती है कि जाना ही, मतलब वो सोचती है कि जाना ही बेटर रहेगा। उसके बाद टाई जंगू के बताए हुए एड्रेस पे जाती है। जंगू कहाँ पे हो तुम, ओ बेबी गर्ल तुम आ गई यार, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा था तुम्हें पता है। तुम मुझसे ना बकवास मत करो, जो बात करनी है सीधे करो। बात
दिक्कत नहीं है, आओ रूम में। उसके बाद टाय रूम में जाती है और जंकुक उसको अपने पास खींचता है और आगे आप खुद ही देख लीजिए। ये क्या क्या था जंकुक ये? अब क्या करूं? कोई लड़की मुझे पसंद है और मुझसे इतनी दूर भाग रही है तो इतना कंट्रोल नहीं होता है ना। बाकी तुम इतना हाइपर मत हो, मैंने किसी की है सिर्फ। तुम थोड़े से पागल हो, ये छोटी बात नहीं है जंकुक मेरे लिए। देखो टाय, बहुत हो चुका है तुम्हारा। मुझे जबरदस्ती करनी बहुत अच्छे से आती है। क्या कमी है मुझ में? हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे तुम नहीं पसंद हो। तुम लोगों की लाइफ बर्बाद करते हो जंकुक, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है। हाँ हूँ मैं बुरा इंसान, लेकिन तुम जितना मना कर लो उतना ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा जितना तुम मुझे अपने आप से दूर करोगी। ओके टाय? और अब ये बकवास बंद करो कि दूर हट जाओ, मत पीछा करो मेरा, ये वो। तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसके बाद जंगू वहाँ से चला जाता है। सर हमें दोबारा से गैंग मीटिंग करनी है क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें, और सब लोग आपसे बहुत नाराज हैं। मुझसे नाराज होने वाले कौन होते हैं? उन्हें बता दो कि मैंने उन्हें काम पे रख रखा है, उन्होंने मुझे नहीं। उसके कुछ टाइम बाद जंकुक और बाकी सब मेंबर्स की मीटिंग होती है। जंकुक तुम्हारी वजह से ना हमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक उस लड़की के चक्कर में तुमने अपने काम पे ध्यान देना छोड़ दिया है। थोड़ा भी अपने काम पे तुम्हारा फोकस नहीं है। पता नहीं कहाँ से सभी पुलिस वगैरह के पास और बड़े बड़े लोगों के पास हमारी डिटेल्स जा रही हैंगी। सब कुछ पता चल रहा है, हमारे आगे के प्लान, हमारे बीच में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हम कर रहे हैं, सब उनको पता चल रहेगा। अब बताओ हम करें तो करें क्या? तब से वो लड़की के पीछे पड़े हैं ना सर, तब से ये सब हो रहा है। इन सब चीजों में उस लड़की का कोई मैटर नहीं है, तो उसको लाने का कोई फायदा भी नहीं है। ओके? और तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन जब तुम इस काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, या तो ये सब छोड़ दो तुम। अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो बोल दो साफ साफ। देखो तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं अच्छे से पता लगा लूंगा कि ये सब कौन कर रहा है कौन नहीं, और जैसे पता चलेगा मैं उसको अपने आप अपने हाथों से मार दूंगा। हाँ देखते हैं कितनी देर जल्दी पता लगाते हो तुम। हाँ जल्दी ही पता लगाऊंगा। ओके? और दोबारा उस लड़की को कोई बीच में नहीं लाएगा। हाँ ओके। कैसे पता लगाऊं कौन है कौन नहीं? बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत ही चेकिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे ट्राई की टेंशन हो रही है बहुत, कहीं वो मेरे हाथों से निकल ना जाए। मुझे वो चाहिए नहीं, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। उसके बाद जंगूक अपने रूम में जाता है और बहुत ही चीजें चेक करता है। वो कम से कम 5 से 6 दिन इन सब कामों में लगा रहता है और एंड में जाके उसे बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है। हाँ, ये ये सब टाई कर रही थी और टाई को सब कुछ अच्छे से पता है। ओह शिट, आखिरकार टाई है कौन? कैसे पता लगाऊं ये क्यों कर रही है और कौन है? इसके अंदर इतना माइंड कैसे कि ये गैंगस्टर के घर में खेल गई? काय मैंने अपना सारा काम कर दिया है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, सारा प्लान। थैंक यू सो मच टाय, तुम्हारी वजह से इतना कुछ हो पाया है। डोंट वरी काय, तुम्हारे डैड मेरे अंकल थे और उनसे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो मैं तुम्हारा सपोर्ट तो लूँगी ना। तो प्लीज़ ऐसे थैंक यू मत बोलो। ओके? और मैं सब कुछ उस जंगू को बर्बाद तो करके रहूँगी, मैं उसको बिल्कुल बर्बाद कर दूँगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। वो होता कौन है लोगों का? वो होता कौन है लोगों की लाइफ डिसाइड करने वाला कि कौन कितना जिएगा और कौन कितना मरेगा? अब वो मरेगा। बहुत वो लोगों को मारता है ना, बहुत जल्दी देख लेना मैं जंगू को मार दूंगी। हाँ टाय, हमें जल्दी से जल्दी अपना ये काम करना होगा क्योंकि जंगू बहुत जल्दी पता लगा लेगा कि ये सब कौन कर रहा है और इसके पीछे तुम्हारा आता है। और वो ऐसा ही है, वो तुम्हें मार देगा क्योंकि गैंगस्टर के पास दिल नहीं होता है। भले वो तुमसे दिखाता हो कि तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता है। जैसे ही तुम्हारी सच्चाई उसके पता चलेगी ना उसको, तो वो तुम्हें मार देगा। हाँ मुझे पता है बहुत अच्छे से, लेकिन मैं अंकल का बदला तो लेके रहूंगी। तो तुम जंगू को कब बुलाने वाली हो? उसको बुलाना पड़ेगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। वैसे तो वो मेरे बुलाने पे आ जाएगा, बट मैं उसे बिल्कुल पागल कर दूंगी। उसके बाद टाइम वहाँ से चली जाती है और डायरेक्ट जंगू के पास कॉल करती है। हेलो जंगू। हाँ टाय बोलो। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ, प्लीज़ वहाँ पे आ जाना। ओके? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ ओके। उसके बाद जंगू टाय के बताए हुए एड्रेस पे आता है। टाय? हाँ क्या हुआ टाय, तुमने मुझे बुलाया? हाँ जंगकुक, क्या वो? मुझे भी तुम पसंद हो। ओह सच में? हाँ तो फिर जब तुमने हाँ बोल ही दिया है तो आज की
साथ में स्पेंड करें। बोलो बेबी गर्ल। ये कहते कहते जंकुक टाई के पास जा रहा होता है। नहीं 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 जंकुक, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी थोड़ी ना, मतलब ओह अच्छा, आई थिंक तुम कंफर्टेबल नहीं हो। हाँ मतलब ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे इन सब चीज़ों में। ओके ओके कोई बात नहीं। हाँ तो मुझे ये कहना था जंकुक। हाँ बोलो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ओह सच में? हाँ मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना है। हाँ क्यों नहीं, अरे तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, ये कहने की बातें नहीं है। चलो आज ही चलते हैं, लेकिन मेरे को अपना सामान भी तो लाना है ना। अरे तुम बस ऑर्डर करना, मैं सब कुछ तुम्हारे सामने ला के रख दूंगा। ओके, इस सब चीज़ों की टेंशन ना लो, तुम मेरे साथ चलो बस। हाँ तो जब जंकुक टाई का हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहा होता है तो टाई को एक अजीब सी और अलग सी फीलिंग आ रही होती है जिसपे वो कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। जब जब वो मेरे पास रहता है तो मुझे इतनी अलग फीलिंग क्यों आती है? क्यों मेरा दिल कहता है कि जंकुक इतना गलत नहीं है? क्यों मेरा मन नहीं करता उसको धोखा देने का? नहीं टाई, मैं बहुत बुरा किया है, मुझे बदला लेना होगा। उसके बाद जंकुक टाई को अपने घर ले जाता है। सर आपने फिर से एक बहुत बड़ी मिस्टेक किया है। आप कैसे एक स्ट्रेंजर लड़की को अपने घर में ला सकते हो? पता है ना आपको घर में कितने प्लान्स बनते हैं, कितना कुछ होता रहता है। प्राइवेसी होनी चाहिए। ये लड़की सब कुछ जानेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है ना सर। क्या पता ये कोई ऐसी लड़की हो जिसके थ्रू कोई सब कुछ पता कर रहा हो। देखो तुम मुझे नहीं सिखाओगे ना कि क्या करना है क्या नहीं। बहुत हो चुका है तुम्हारा, अब डायरेक्ट गन ना तुम पे चलेगी मेरी। सर हम कुछ भी बताते आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये लड़की ठीक नहीं है। जितना इनोसेंट ये दिखती है ना उतना है नहीं। वो मुझे तुम नहीं बताओगे। जंगू ये क्या बोल रहे मेरे बारे में? कुछ नहीं डाय, बस वो तुम पे थोड़ा डाउट कर रहे थे कि कहीं तुम कोई ऐसी तो नहीं जो कि मतलब हमें, मतलब हमारे प्लान्स वगैरह को बाहर पहुंचा रही हो और हमें फ्यूचर में तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक इस तरीके से वो लोग डर रहे हैं। ये सुन के टाय थोड़ा सहम जाती है, बिकॉज ये तो रियलिटी होती है ना। वो नहीं नहीं, मुझे कैसे पता होगा कुछ? मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं है तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं। आई नो टाई, मुझे तुम पे बहुत ट्रस्ट है, तुम ऐसी नहीं हो। उसके बाद जंकुक टाई को उसका रूम दिखाता है और टाई को उसके रूम में छोड़ के जंकुक बाहर चला जाता है। आज मुझे जंकुक को कैसे ना कैसे करके मारना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मुझे जंकुक को मारना ही है आज। ये सब सोच के टाई सोती है और फिर आधी रात को टाई उठती है। टाई अब तुझे अपने अंकल का बदला लेना ही होगा। उसके बाद टाई अपनी गन लेती है और डायरेक्ट जंकुक के रूम में जाती है और जंकुक जहाँ सो रहा होता है टाई डायरेक्ट वहाँ पे शूट करती है। मैंने किसी को मार दिया सच में? टाई के बहुत बुरी तरह हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि उसने पहली बार गन चलाई होती है और वो वहीं फ्लोर पे बैठ जाती है। तभी उसे लगता है कि कोई रूम में आया है। हाँ, कौन हो? ओह बेबी गर्ल, इतना डर क्यों रही हो? जब तुम्हारे ये सब बस की नहीं है तो करती क्यों? हाँ जब तुम यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे कौन है? अरे बेबी गर्ल कोई नहीं है, तुम मेरे को सेव हो, तुमने कोई क्राइम नहीं किया है। वहाँ पे सिर्फ पिलो रखे हैं देखो। तो टाई जाके चेक करती है तो वहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा पिलो वगैरह रखे होते हैं। ये सब कैसे है? और तुम इतनी रात को ये पिलो वगैरह रख के क्या क्या कर रहे थे? टाई ये कहते मतलब जंकुक टाई का नाम लेते लेते उसके पास आ रहा होता है। बेबी गर्ल जो तुम करने का सोच रही थी ना वो मुझे बहुत पहले से पता था। मुझे सब पता है कि मेरे जितने भी प्लान्स हैं सब कुछ, वो तुम सब प्लान्स को बाहर निकाल रही हो और इस सब कुछ तुमने किया है। अभी जो इतने लोग मेरे पीछे पड़े हैं वो तुम्हारी ही करतूत है, तुम्हारी ही देन है। फिर मुझे ये भी पता था कि तुम मुझे मारने वाली हो आज। हाँ तो मैं तुम्हें मारूंगी ठीक है। उसके बाद वो टाई मतलब गन जंकुक के हेड पे पॉइंट करती है। मैं तुम्हें सच में मार दूंगी जंकुक, ठीक है? तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमने मेरे अंकल को मारा है। तुम ऐसे किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकते हो। जंकुक के सामने उसकी मौत खड़ी होती है। टाई के सिर्फ एक बार गन चलाने से जंकुक की मौत हो सकती थी, लेकिन उसके बाद भी जंकुक स्माइल कर रहा होता है जैसे तो उसे डर ही नहीं लगता हो। सॉरी टाई मुझे कहना पड़ रहा है लेकिन ये तुम्हारे बस की नहीं है। उसके बाद जंकुक फिर से स्माइल करता है और ये सब देख के टाई अपनी गन नीचे कर लेती है। मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ ये? क्यों मुझसे नहीं हो पा रहा है? क्यों मैं अपना बदला नहीं ले पा रही हूँ? कैसे मारूं मैं तुम्हें? तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें मार सकती हूँ लेकिन मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? देखो टाई शांत हो जाओ। तुम चुप करो जंकुक, तुमने मेरे अंकल को मारा है ठीक है? मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। टाई पर खुद को संभालो। तुम्हें सब पता था तो तुमने मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ा?
और तुम ये सब जान गए थे तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? ताई, मैं तुम्हें और मार सकता हूँ? नहीं बेबी गर्ल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के टाई बहुत ज़्यादा शौक होती है, बिकॉज वो एक गैंगस्टर होता है। वो टाई को 1 सेकंड में मार सकता था और वो अपने एनिमी को मारता भी है, लेकिन उसने टाई को एक खरोच तक नहीं पहुंचाई। मारूंगा नहीं, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है कि मतलब मुझे पता नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी, कि तुम मेरा ट्रस्ट इस तरीके से तोड़ोगी। मुझे पहली बार किसी से प्यार हो और वो ऐसे करे मेरे साथ। बट डोंट वरी, ना तो तुम्हें इस चीज में माफी मांगने की जरूरत, मैं तुमसे माफी मांग भी नहीं रही। आई नो, मतलब मैं तुम्हें पनिश कर दूंगा पहले ही, माफी मैं दे भी नहीं रहा। क्या मतलब पनिश? क्यों नहीं बेबी गर्ल, बताता हूँ किस तरीके से पनिश, जो इतने आगे तक पहुंची हो ना तुम। और हाँ, तुम्हारे अंकल को मैंने मारा जरूर है, लेकिन वो बहुत बुरे इंसान थे। तुम झूठ मत बोलो, तुम खुद बचने के लिए ना ये सब कर रहे हो, मुझे पता है। ऐसा कुछ नहीं है टाय, सच में वो बहुत बुरे इंसान थे। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, वो बुरे इंसान नहीं थे। ओके, अभी फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट दे देता हूँ। क्या कर रहे हो जंकुक तुम? उसके बाद डायरेक्ट जंकुक टाय को बेड पे पुश करता है। अगर मैंने तुम्हें पूरी रात नहीं रुलाया ना तो फिर देखना तुम। धोखा का बदला धोखे से नहीं होता और नफरत से नहीं होता, प्यार से भी हो सकता है। वही करूँगा बिकॉज आई लव यू ना। उसके बाद जंकुक आपको ये देख लीजिए। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया, वरना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार में तुझ। बेबी गर्ल उठ जाओ, कितने प्यार से सो रही है। मारने चली है मुझको और खुद नाजुक कली जैसी है, पागल लड़की। टाय चलो उठो, सुबह हो गई क्या? हाँ बेबी गर्ल, सुबह हो गई है। तभी टाय को रियलाइज होता है कि क्या क्या हुआ है उसके साथ। ये तुमने, जब तुम पागल हो थोड़े सा, हाँ, और रुकते भी नहीं हो तुम, थोड़े से पागल ज्यादा ही हो मेरे को लगता है। हाँ हूँ ना। तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? पनिशमेंट है, इतना बड़ा धोखा दिया, मैं इतनी सी पनिशमेंट दिया हूँ, उसमें भी तुमने फुल नाइट एंजॉय किया है और मुझे ब्लेम कर रही हो। लिसन, मैंने कोई एंजॉय नहीं किया, मेरे को ब्लेम मत करो। चुप करो तुम और शांति से बाट लेके आओ। चलो। मैं क्यों लेके आऊँ बाट? अरे बाट नहीं लोगी? ठीक है, मैं चल जाता हूँ फिर। नहीं, मैं ही जाऊँगी। ओके, बट तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? इतना कुछ करके पूछ रहे, प्रॉब्लम नहीं हो रही? जाके मेडिसिन लेके आओ मेरे लिए। ओ हाँ, ला रहा हूँ। कितनी वाइफ मटेरियल है ये। उसके बाद जगुक जाके मेडिसिन लाता है और टाय को देता है। टाय, ये लो मेडिसिन और बांट ले लो। और सुनो, आगे से ना कहीं अकेले अकेले बाहर मत जाना। तुम मुझे नहीं बताओगे, पहले मैं आज अपने काम से जाऊंगी। देखो टाइम मैंने मना किया है ना, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। ओके जाओ। उसके बाद टाई बांट लेती, जंगुक बांट लेने के बाद चला जाता है किसी काम से बाहर। और फिर टाई छुपते छुपाते वापस काय के पास जाती है। काय, तुम कहाँ पे हो? काय, आ गई तुम? हाँ, कर दिया तुमने काम? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब काम, मुझे नहीं हो रहा है। मुझे जंगुक को मारा ही नहीं जा रहा है। आई थिंक मैं भी उससे प्यार करने लगी हूँ। पता नहीं क्यों जंगुक से मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई हूँ। मैंने उसको मारने की कोशिश की, मैंने गन शूट भी की, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल गई हो। और वो उस जगह जंगुक नहीं था, और जब मैंने जंगुक को सामने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझसे नहीं होगा, सॉरी काय ये सब। लेकिन उसने हमारे अंकल को मारा है। मैं अच्छे से जाने की कोशिश करूंगी, जंगुक ऐसा नहीं है। एक बार अच्छे से जाने की कोशिश करते हैं ना काय, क्या पता अंकल ने कुछ गलती की हो, कुछ बहुत बड़ा गुनाह किया हो। ओह, तो तुम 1 मिनट में अब अंकल को ब्लेम करने लगी? अभी तुमसे तो मैं बदला लूंगा अच्छे से। क्या मतलब? तुम मेरे डैड के बारे में ऐसा बोलोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और पहली बात तो तुमसे मैं प्यार करता था। जंगुक हमेशा से हर चीज मेरी छीनना चाहता था। मेरे डैड को मुझसे छीन लिया, अब तुम्हें भी। अब तुम्हें मैं ना अलग तरीके से अपना बनाऊंगा। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने जंगुक के साथ क्या किया है क्या नहीं? तुम फुल नाइट उसके साथ स्पेंड करके आई हो और यहाँ पे बोल रही हो कि मतलब ये सब क्या है? और अब वही चीज मैं करूंगा, क्योंकि तुम्हें तो आदत है ना। काय, अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? जंगुक को मैंने ये सब कर दिया बिकॉज मैं उससे प्यार करती हूँ और वही मेरा फर्स्ट और लास्ट है। लास्ट तो उसे मैं बनने नहीं दूंगा।
ये सब तो मैं तुम्हारे साथ करके आऊंगा, बिकॉज तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। और उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि जंगू को जो चीज पसंद है ना उसको मैं हटा दूंगा अपने रास्ते से। और तुम जंगू को पसंद हो और मेरे रास्ते का कांटा भी हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें तो मारना पड़ेगा ही। देखो काय ये सब मत करो, जंगू तुम्हें मार देगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, ठीक है? तुम मेरे फ्रेंड हो अच्छे, तो प्लीज ये सब मत करो। मुझे कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना है, ओके? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। रोक सकती हो तो रोक लो। उसके बाद काय को बेहोश करके काय एक बेडरूम में ले जाता है और उसके हाथ पैर सब बांध देता है और उसकी पिक्चर जंगू के पास सेंड करता है। आज तो इस जंगू को मैं मारूंगा। और फिर इस टाय को ये सब क्या है? ये टाय कहाँ चली गई? सुनो ड्राइवर, गाड़ी वापस लेके चलो। और फिर उसके बाद जंगू को पता लगाता है कि टाय कहाँ पे नहीं। और फिर जंगू भी उसी जगह पहुंचता है। टाय तुम कहाँ पे हो टाय? ओह मिस्टर जियोन जंगकुक, तो तुम फाइनली वापस आ गए हो। तो अब शायद मैं तुमसे बदला ले पाऊंगा अपना। कौन हो तुम? मैं मिस्टर बोगम का बेटा काय। ओह तो तुम हो काय, और तुम ये सब टाई से करवा रहे थे जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज उसको तो पता ही नहीं है बोगम की करतूत है। क्या मतलब? ओह तुम इनोसेंट बन रहे हो? मुझे अच्छे से बताया तुम्हारे डैड ने क्या किया था क्या नहीं, इसलिए मैंने उसको मारा था, वरना बिना मतलब मैं नहीं मारता। हाँ बिल्कुल, मैंने ये टाई को पता लगने नहीं दिया कि मेरे डैड एक बहुत बेकार इंसान थे जो कि बहुत गलत काम करते थे, लेकिन मुझे उनके उस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो सिर्फ लड़कियों को किडनैप करके उनको बेचते तो थे। ओह रियली? तभी तुम्हारी मम्मा को भी उन्होंने बेचा था ना? हाँ तो वाह कैसे बेटे हो तुम। हाँ मुझे उनसे किससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरे डैड को मारा। हम मारा और तुम भी मरोगे। मुझे मारोगे तुम? टाई का मुझे मारोगे तुम? टाई की हालत देखी तुमने? 1 मिनट में उसको मार सकता हूँ और उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते हो। यू नो व्हाट, तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि एक गैंगस्टर के प्यार के साथ, यू नो व्हाट, तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। वो मेरा प्यार है, तुम उसको छू भी नहीं सकते, छू भी। ओके ये सब करना तो बहुत दूर की बात है। यहीं पे ही तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। एक बार भी नहीं सोचूंगा कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। जानते हो अच्छे से, तुम्हें जो करना है करो, मैं टाई को मारूंगा। ओके क्यों नहीं, टच करके दिखाओ। पहले तो मैं तुम्हें मारता हूँ। उससे पहले जंगकुक अपनी गन निकाला और डायरेक्ट काइट के ऊपर शूट कर देता है। फालतू में कैसे कैसे लोग रहते हैं। जब इसके डैड को मैंने नहीं छोड़ा जो कि इतना बड़ा गैंगस्टर था, उसको मैंने चुटकियों में मारा, तो ये क्या चीज है? लेकिन सर आपने इसका मर्डर क्यों करा? तुम इसको साइड में ले जाओ। उसके बाद जंगकुक टाई के हाथ पर खोलता है। टाई उठो, टाई तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक तुम आ गए। देखो मैंने तुमसे मना किया था ना आने के लिए। उसके बाद टाई को जंगकुक उठाता है और अपने घर लेके जाता है और फिर टाई ठीक होती है तो उठती है। जंगकुक कहाँ पे हो तुम? हाँ मैं यही हूँ मेरा बच्चा। जंगकुक तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा। तुम मुझे बचाने क्यों आए? मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था, मरने देते मुझे? आकर चुप करो ठीक है। मारना होता तो मैं तुम्हें खुद मार देता, ठीक है? दूसरों के हाथों से मैंने नहीं देता, लेकिन ना तो मैं तुम्हें कुछ कर सकता हूँ ना किसी को करने दूंगा, क्योंकि तुम मेरी होता है। मैंने तुम्हें मतलब मैं कैसे बताऊँ, पागल हो गया तुमने वो किसी की बातों में आके किया है और कुछ गलत नहीं किया। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। तो प्लीज तुम अपने आप को ऐसे गलत मत बोलो, ओके? तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। नहीं अच्छा तो नहीं हूँ, बहुत बेकार हूँ। नहीं तुम, बस मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। तुम जो बोलोगे ना टाइम में वो करूँगा। प्लीज तुम अपना एक काम छोड़ दो, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। क्यों नहीं? क्या सच में तुम मेरे लिए अपना ये काम छोड़ सकते हो? अरे बिल्कुल। बाद जंगकुक बाहर जाता है और सबको ये अनाउंसमेंट करता है कि वो ये सब छोड़ रहा है। लेकिन सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप एक लड़की के चक्कर में, मैंने बोला था ना सर वो लड़की वाली मुसीबत है, लेकिन आप फिर भी उसके चक्कर में पड़े और दोबारा पड़ रहे हो। सर वो लड़की ठीक नहीं है। अब तुम मुझे मत बताओ कि क्या है क्या नहीं। वो मुझे धोखा भी देगी, मार भी देगी ना, तब भी मैं उसके हाथों से मर जाऊंगा। लेकिन अब मैं ये काम कंटिन्यू नहीं करूंगा, ओके? और अब मेरी और टाई की शादी होगी। अगर तुम लोगों को ज्वाइन करना तो प्लीज मेरी शादी में आ जाना। हाँ सर क्यों नहीं करेंगे ज्वाइन। देखो आ गए ना अपनी वाले पे। रुको आता हूँ। उसके बाद जंगकुक टाई के पास जाता है। टाई तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ जंगकुक क्यों नहीं। आई लव यू टाई। आई लव यू टू जंगकुक। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ टाई। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ, किसी की भी जान दे भी सकता हूँ। मुझसे शादी करोगी? हाँ क्यों नहीं। ओके तो चलो शादी की तैयारी करते हैं। हाँ
उसके कुछ दिन बाद टाई और जंगकुक की शादी होती है। बनठन के मुटियारा आइयां पटोला बनके ओ माही वे कन्ना दे विच पिपल पतियां पाई चूड़ा खनके सोनिए हाय 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 समझ नहीं आती है मैनू महंगा है ते महंगा था मर जानिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया चलो बेबी गर्ल, फाइनली आज तो मेरी हो गई और आज मैं चैन की नींद सोने वाला हूँ। हाँ, मतलब कल सोऊंगा, आज तो कहाँ ही सोना होगा। हाँ चलो फटाफट से, उसके बाद टायर जंगकुक रूम में जाता है और ग्लू ग्लू करते हैं। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat ओके आगे बेस्टीज, आज के लिए इतना ही। ये वन शॉट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वन शॉट कैसी चाहिए ये भी कमेंट करके बताना है। कमेंट तो तुम करते नहीं हो, है ना? और व्यूज मेरी वन शॉट पे आ नहीं रहे, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज यार थोड़ा बहुत सपोर्ट तो चाहिए ना मुझे। क्यों नहीं समझ रहे, मुझे सपोर्ट चाहिए, व्यूज नहीं आ रहा है यार। कमेंट कर देना। ओके चलो अब मैं जा रही हूँ, टाटा। और वन शॉट कैसी लगी जरूर बताना। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।